Hello everyone, this is Dr. Millie Patel and welcome back to my YouTube channel. So today's video is for the females who menstruates. Many people don't know what is menstruation, right? तो periods जो है उनको medical terminology में menstruation बोलते हैं. So have you ever heard about menstrual cup? Menstrual cup जो है वो market में आजकल बहुत ही ज़्यादा trendy है and it's used by the majority of the females. So menstrual cup होता क्या है? तो मेंस्ट्रुअल कप जो है वो सिलिकॉन मटेरियल से बनाया हुआ एक कप होता है विच इज़ यूज्ड बाय द फीमेल्स वो मेंस्ट्रुएट्स. मेंस्ट्रुएशन में वो यूज़ होता है लाइक पीरियड्स में टू होल्ड द मेंस्ट्रुअल ब्लड. अब मेरे पास यहाँ पे माय हब ब्रांड का मेंस्ट्रुअल कप है, आप देख सकते हैं इसे, जो मैं आज आपको दिखाऊंगी. ये माय हब ब्रांड का जो मेंस्ट्रुअल कप है वो हाई ग्रेड सिलिकॉन मटेरियल से बनाया गया है एंड इट्स टॉक्सिन फ्री एंड इट्स एलर्जी फ्री. सो मैं आपको दिखाती हूँ ये कप. तो ये कुछ ऐसा दिखता है. सो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं. अब आपको क्वेश्चन होगा कि हम तो पीरियड में पैड यूज़ करते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़, देन व्हाई शुड आई यूज़ दिस कप, राइट? तो इससे यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि ये आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन रखता है. और दूसरी बात ये है कि आप इसे रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं लाइक रूटीन वर्क में, लाइक ट्रैवलिंग के टाइम पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वाइल योगा, ड्यूरिंग डांसिंग, ड्यूरिंग स्विमिंग. और ये एथलीट के लिए तो सबसे अच्छी चॉइस है क्योंकि एथलीट जो है उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. और इससे आपको पीरियड प्रॉब्लम लाइक लीकेजेस, रैशेस वगैरह भी नहीं होगी. और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, इट्स इजी टू यूज़ एंड इट्स रीयूजेबल. एक कप जो है वो आपका 5 ईयर तक चलता है, आप इससे 3 to 5 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं. सो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि आप सोचोगे तो आपका 5 ईयर तक कितना पीरियड एक्सपेंस होगा, वो सब बच जाएगा अगर आप ये यूज़ करोगे. तो अब आप पूछोगे कि इससे कौन यूज़ कर सकता है, राइट? तो कोई भी फीमेल जिनको मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स होता है, वो इससे यूज़ कर सकती है. लाइक मैनी पीपल हैव क्वेश्चन लाइक व्हाट अबाउट आवर वर्जिनिटी. तो गाइज, इससे आपकी वर्जिनिटी लूज नहीं होती है, इससे आपकी वर्जिनिटी इंटेक्ट रहेगी. लेकिन आपको अगर जो वर्जिन फीमेल्स हैं उनको पहले यूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप इससे रेगुलरली यूज़ करोगे तो यू विल बी कंफर्टेबल विथ इट. सो नाउ हाउ टू यूज़ इट. स्टेप 1, स्टरीलाइज. तो सबसे पहले आपको इसको स्टरीलाइज करना है, आपको इससे अच्छे से वॉश करना है. देन आपको बॉइलिंग वाटर में इसे 3 to 5 मिनट तक बॉईल करना है टू डिसइंफेक्ट इट. क्योंकि जब भी आप इसे यूज़ करोगे तो आप इसको स्टरीलाइज करना मत भूलना, क्योंकि इसके ऊपर बैक्टीरिया, वायरस लग सकते हैं और इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है. सो मेक श्योर टू स्टरीलाइज इट बिफोर यूजिंग इट. स्टेप 2, फोल्ड. अगर आप इसको डायरेक्टली इंसर्ट करोगे तो ये नहीं होगा, आपको इसको फोल्ड करना है बिफोर इंसर्टिंग. तो फोल्ड करने के लिए भी बहुत सारे टाइप है. तो फर्स्ट जो है वो है सी शेप, और आप इसको यू शेप भी बोल सकते हैं. तो इसमें आपको कप को ऐसे लेना है और इसको ऐसे या फोल्ड करना है टू मेक सी शेप. देन दूसरा जो टाइप है वो 7 टाइप है, तो उसमें आपको कप को लेना है, देन आपको इस तरह से फोल्ड करना है टू मेक 7. देख सकते हैं आप. देन तीसरा जो टाइप है वो है पंच डाउन और पुश डाउन. इसमें आपको कप को यहाँ से लेना है, देन आपको यहाँ से ऐसे पुश करना है और आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं, राइट. और जो चौथा जो टाइप है वो है ट्राइंगल. तो ट्राइंगल में इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है टू मेक ट्राइंगल. दिख रहा है आपको? सो आप इसको इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं. स्टेप 3, इंसर्शन. इंसर्शन करने के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है वो है स्क्वाटिंग डाउन. उसमें आपको स्क्वाट की पोजीशन में बैठना है, देन आपको इंसर्ट करना है. और दूसरी जो पोजीशन है उसमें आपको एक लेग जो है आपको वो टॉयलेट सीट पे रेज करना है और एक लेग नीचे रखना है. वो पोजीशन में भी आप इसे इंसर्ट कर सकते हो. अब इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो कप को फोल्ड करना है और फिर आपको यहाँ से बेस में आपको होल्ड करना है कप को और धीरे धीरे से इंसर्ट करना है. और इंसर्ट करके वक्त भी आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है कि हमारी जो वजाइनल कैनाल होती है वो स्ट्रेट नहीं होती है. तो अगर आप इसको स्ट्रेटली इंसर्ट करोगे तो ये नहीं होगा, इट्स कर्व फ्रॉम द बैक साइड. सो आपको इसको थोड़ा सा टिल्ट करके फिर आपको इंसर्ट करना है, राइट. स्टेप 4, प्लेसमेंट. अब आपने कप इंसर्ट कर दिया, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका कप वजाइनल कैनाल में जाएगा वो ऐसे पॉपअप होके ओपन हो जाएगा और ये आपकी वजाइनल जो मसल्स होते हैं इससे इंटेक्ट रहेगा. इट शुड नॉट फॉल डाउन, इट शुड फील कंफर्टेबल, अनऑब्स्ट्रक्टिव और इट शुड फील स्मूथ. अगर आपको कुछ भी अनऑब्स्ट्रक्टिव फील हो रहा है तो इट मीन्स आपका कप प्रॉपर्ली ओपन नहीं हुआ है. तो अगर प्रॉपर्ली ओपन नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, तो आपको ये जो बेस है इसके अराउंड आपको ऐसे फिंगर को घुमाना है बेस के अराउंड, नॉट एट स्टेम.
राइट। जैसे ही आप बेस के अराउंड फिंगर को घुमाओगे और फिर यहाँ से आपको नीचे से ऐसे पंच करना है। जैसे आप पंच करोगे आपका कप प्रॉपर्ली ओपन हो जाएगा और वो जो है वो वजाइनल मसल्स में एक वैक्यूम क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से यह कप आपका फॉल भी नहीं होगा और इससे आपका लीकेज भी नहीं होगा। स्टेप 5 यूज। अब आपको क्वेश्चन होगा कि हम इसे कितनी देर तक यूज कर सकते हैं। तो एक कप जो होता है वो 0.5 से लेकर 28 ml तक ब्लड को कलेक्ट करता है और ये आपका एक कप 8 to 10 आवर तक इजीली चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कप एंड द अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लो। अगर आपको ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है तो आप इसे 5 आवर तक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप डिफिकेशन के टाइम जाओगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिफिकेशन के टाइम कप रिमूव होता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन री इंसर्ट इट। और आपको यूरिनेशन के वक्त कप को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, कॉज फीमेल्स हैव डिफरेंट ओपनिंग फॉर यूरिनेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। स्टेप 6 रिमूवल। अब रिमूवल करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपके हैंड अच्छे से वॉश करना है, देन आपको रिलैक्स होना है, आपको बिल्कुल काम डाउन होके इसको निकालना है। सो रिमूव करने के लिए आपको स्क्वाटिंग डाउन के पोजीशन में बैठना है, देन आपके स्टमक मसल्स की हेल्प से आपको स्टमक मसल से थोड़ा सा पुश करना है। जैसे ही आप पुश करोगे आपका कप इजीली धीरे धीरे रिमूव होगा। रिमूव करने के लिए आपको 2 फिंगर और थंब की हेल्प से यहाँ पे स्टेम के ऊपर आपको ऐसे होल्ड करना है और इससे आपको स्टेम पे थोड़ा सा स्क्वीज करना है इसे। जैसे ही आप इसे स्क्वीज करोगे ये जो वैक्यूम होगा वो रिलीज होगा और आपका कप इजीली निकल जाएगा। फिर आपको स्टेम को होल्ड करके धीरे धीरे से ऐसे करके इसको रिमूव करना है। सो रिमूव करने के टाइम आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जितना आप पैनिक होगे आपके मसल्स उतने टाइट होगे और रिमूव करने में आपको दिक्कत होगी। सो बिल्कुल रिलैक्स होके आपको इसको रिमूव करना है। स्टेप 7 एम्प्टी। अब आपको कप को रिमूव करने के बाद टॉयलेट के अंदर एम्प्टी करना है। आप इसे दिन में 2 to 5 टाइम्स एम्प्टी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ब्लड फ्लो। तो अगर आपको ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है तो आपको ज़्यादा बार एम्प्टी करना होगा। एम्प्टी करने के बाद आपको इसको वाटर में अच्छे से वॉश करना है, देन आप इसे रीइंसर्ट कर सकते हैं। और वॉश करने के लिए आप माई कप का मेंस्ट्रुअल कप वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 8 स्टरिलाइजेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको इसको अच्छे से क्लीन करना है। आप माई कप का मेंस्ट्रुअल कप वॉश भी यूज़ कर सकते हैं और यू कैन यूज़ माई कप्स मेंस्ट्रुअल कप स्टरिलाइजर, और आप स्टरिलाइजर वाइप से भी इसको वाइप कर सकते हैं। आफ्टर क्लीनिंग आपको इसको बैग में स्टोर करके रखना है। तो आपको इसमें कुछ ऐसी एक बैग दिखेगी, आपको इसको बैग में रख के स्टोर करना है टू एंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स। आप इसे वार्डरोब या कहीं पे भी रख सकते हो। सो माई कप की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये 3 साइजेस में अवेलेबल है। लाइक अ क्लोथ साइज और वजाइनल साइज ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम वन अनदर। सो लार्ज साइज कैन बी यूज बाय द फीमेल अप टू एज 35 से ज़्यादा एज है वो फीमेल्स इसे यूज़ कर सकती है। और ऐसी फीमेल जिनको ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है या तो फिर जिनकी वजाइनल डिलीवरी हुई हो या तो कोई वजाइनल सर्जरी हुई हो, ऐसी फीमेल्स इसे यूज़ कर सकती है। देन मीडियम साइज कैन बी यूज बाय द फीमेल बिटवीन द एज ऑफ 25 to 35 ईयर ऑफ एज विथ एवरेज फ्लो, and small size can be used by the teenagers and the females up to 25 years of age with minimal flow. So guys, this is all about my cup, and if you find any discomfort or trouble while using this cup then you can contact my cup team, they will guide you. और मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि मैं पीरियड्स में भी स्विमिंग कर सकती हूँ विदाउट एनी लीकेज प्रॉब्लम। So as a doctor I would highly recommend this product because it's very hygienic and it's environment friendly. So guys, this is all about this cup, and if you have any queries you can comment me in the comment section, I will guide you. और thank you guys for watching this video. I hope you find it informative. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो माई कप की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ लाइक एंड शेयर टू द कंसर्न फीमेल जिनको मेंस्ट्रुअल कप का कोई भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपका एक शेयर भी मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस स्प्रेड करेगा। सो शेयर एज मच एज पॉसिबल, and if you haven't subscribed my channel then don't forget to subscribe my channel. I'll see you on my next video. Until then, bye bye, take care, stay safe and spread more awareness. Love you.